आज़ाद कश्मीर के हुए हैं और उनके नताइज तो पहले ही मालूम थे। ये कोई आपकी बात नहीं है। जिन लोगों से ने मुझसे जो पूछते रहते थे, मैंने उनको यही बताया था कि रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। अब देखें, इस वक्त अता तारड़ को गिरफ़्तार करना, उसकी कोई जस्टिफिकेशन मिल ही नहीं सकती, सिवाय इसके कि वो अपनी चोरी को छुपाएं। और जिस तरीके से मैनेज इलेक्शन किए गए हैं, मैं उसको रिगिंग नहीं कहता, मैं मैनेजमेंट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पहले नताइज तय कर लिए जाते हैं, किसको हुकूमत देनी है वो भी तय कर लिया जाता है, और फिर उसके मुताबिक वो मैनेज इलेक्शन हो जाते हैं। उसमें कोई हार भी जाता है, कोई सीटें 2-3 कम भी हो जाती हैं, ज़्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन जो नतीजा बड़ा नतीजा होता है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन सी पार्टी जीती हुई होगी, और वो पूरे मुल्क के अंदर, ये उसका एक छोटा सा यहाँ पे जो था आज़ाद कश्मीर में, तो जैसे कहते हैं वो फिल्मों के पहले चलाए जाते हैं, तो ये एक छोटा सा वो उन्होंने शो किया हुआ था। तो हार्डली 22 लाख की आबादी पे ये इलेक्शन हो रहे थे, तो कोई इतना बड़ा उससे तब्दीली तो नहीं आती थी। लेकिन इत्तेफाक से जिस तरीके से मरीम नवाज़ ने कैंपेन चलाई और हर बंदा सामने नज़र आ रहा था, चैनल्स भी बेबस हो गए कि वो जो मरीम नवाज़ की का री एमरजेंस था वो उसको रोक नहीं सके। तो इन इलेक्शनों में 2-3 चीज़ें खुल के वाक़े हो रही हैं कि ये पाकिस्तान के आइंदा के इलेक्शन का इब्तदाइया है। लेकिन अगर मुल्क के लोग इसी तरह रेजिस्ट करते रहे जैसे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी किया है, तो फिर वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। बड़े इलेक्शन भी कोई और तरीका उसका सोचना शुरू कर दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शंस हैं, इसके अंदर तो आप देख रहे हैं जितनी इंटरफेरेंस है वहाँ के अंदर, वो छुपी हुई भी नहीं रह गई। हर चीज़ खुल के सामने आ रही है। बड़ी जो पार्टी थी उसको तीसरे नंबर पर दिखा रहे हैं ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि ये पार्टी इलेक्शन जो है बड़े फेयर है। और वरना वो अब वोट गिनेंगे आप तो मुस्लिम लीग के कहीं ज़्यादा हैं, जल्द से उनके जो थे वो इतने बड़े थे। तो इससे बहरहाल मुस्लिम लीग एक ही फ़ायदा उठा सकती थी कि उनकी लीडरशिप को तस्लीम कर ले पाकिस्तान, तो वो मरीम नवाज़ जो हैं वो फिर इमर्ज हुई हैं। तो वैसे तो लीडर इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ ही हैं, पार्टी के फैसले तो उन्होंने ही करने हैं, लेकिन ओवरऑल एक और लीडर जो है बिला शिरकत गैर वो मुस्लिम लीग का इमर्ज हो गया है, और वो है मरीम नवाज़ शरीफ। तो मैं उसके बावजूद मैं अर्ज़ करूँ कि इस तरीके के इंतखाबात हमेशा मुल्क के होते रहे हैं। उसका जो मैं खैफ हो गया हूँ, इनके नताइज से डर गया हूँ, वो ये है कि अब ये छोटी सी जगह थी, उसके लिए भी वो इतने सेंसिटिव हैं कि हर कीमत पे वो अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में ज़्यादती कर रहे हैं। यहाँ पे ये बड़ा सेंसिटिव एरिया था, जो लोग हराए गए हैं, जो टॉप पे थे उनको आपने ज़ीरो कर दिया है। तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर उस तरीके की आवाज़ें उठना शुरू ना हो जाएं, वो आपको भी वही हैसियत ना दें जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया की हैसियत है। ये हम नहीं देंगे,
हम तो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के हक में बोलेंगे, लेकिन ये जो एक और शक्ल बन रही है, खुदा के लिए कभी सोचें, थोड़ा सा सोचने का मादा आपके अंदर होना चाहिए। और मैं आपसे एक मैं जो तारीख़ का तसलसल है पाकिस्तान के इंतखाबात का, वो मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा। एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने जो पहले रिज़ल्ट कहे थे वो उनको हासिल करके रहे। अब अफवाहें हैं, वहाँ फौजियों ने भी गोलियां चलाई हैं आज़ाद कश्मीर में, तो ये अफसोसनाक खबरें हैं, झूठी होंगी खबरें, लेकिन ये खबरें क्यों फैल रही हैं? बक्से आप उठा के लेके जा रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को ही आप बेड़ा गर्क कर दिया है। आने वाले इलेक्शनों की ये तैयारी है, इससे बाज़ हो जाओ, अपने काम करो। तुमने कायदे आज़म ने सर्वेंट कहा था, तुम हमारे मालिक बन गए हो। हमें वीडियो बना के भी धमकियाँ देते हो। वो कहते जी मैं उसके नाक में नकेल डालूँगा उसके गांव में। भाई मेरे नाक में नकेल डालोगे, मैं तो नहीं कहता मैं आपके नाक में नकेल डालूँगा, मैं तो इतनी बात करना भी नहीं चाहता। मुझे मज़े भी नहीं देता कि मैं कहूँ कि जी आपका नाक कितना है, आपकी लंबा चौड़ा नाक है, मैं उसके साथ नकेल डालूँगा। ये नाजेबा बात होगी मेरी तरफ से, आपकी तरफ से नाजेबा नहीं है, मेरी तरफ से नाजेबा होगी। इसीलिए खबर नहीं लोधी साहब, मैं आखिर मजबूर आके कह रहा हूँ कि आप पीडी मेंबर मेरे इसी इलाके से नहीं बन सकते। ये और चीज़ है, ये जो आप किताबें लिख रहे हैं ये गलत मौके पे लिख रहे हैं। लोग अपने वोट की ताकत को समझते हैं, आप उसकी ताकत को छीनना चाहते हैं। कभी अयूब खान की लोकल बॉडी मेंबर्स के ज़रिए मोहतरमा फातिमा जना को हराया भी जाता है, गद्दार भी कहा जाता है। और ये सियासतदान जो आपने पैदा किए हुए हैं, ये बेचारे किधर जाते हैं? मशरक़ी पाकिस्तान का हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने भी एक्सटेंशन दे दी अयूब खान को, कैसे ना देते? भुट्टो जो है वो डैडी 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 करते हुए 10 साल उसकी ज़बान ही नहीं सकती थी, फिर वो वापस उसको लेके आए आप लोग, उसको मुजीब को निकाल के फांसी उसको मरवा के इसको आपने इक़्तिदार दे दिया। जो हारा हुआ था, रिजल्ट आपकी मुताबिक नहीं आए तो उस हारे हुए को जीता हुआ बना दिया, पाकिस्तान को हारा हुआ बना दिया और एक भुट्टो को जीता हुआ बना दिया। अब हम क्या करें? वो भुट्टो जब उसने बातें की आपके खिलाफ हुकूमत की, उसने कहा कि भाई ये जो जनरल हैं नत्था सिंह है, फलां सिंह है, ये कहाँ के आ गए हैं, तो फिर उसका बदला आपने ले लिया। उन सियासतदानों ने भी अवाम की वो सियासत कर भी नहीं सके थे। आपने कहा जी हम आपके साथ हैं, ज़ियाउल हक ने कहा, वो शेर बन गया, उसने हमें मारा, शाही किले में फेंक रहे। कभी आपने आपको तरक्की पसंद लीडर के तौर पर, लेफ्ट का लीडर के तौर पर, आज पूरे लेफ्ट को कहो कि भुट्टो को लेफ्ट का लीडर मानते हैं? वो था भी नहीं, वो वहाँ का फ्यूडल था। वहाँ उस अपनी लैंड रिफॉर्म में 1 एकड़ ज़मीन सरेंडर नहीं की, वो कहाँ का इनकलाबी निकल के आया था। लेकिन तुमने अपना बदला लेना था, उसको फांसी दे दी। उसके बाद वो हीरो है, वो मेरा भी हीरो है। मैं कहता हूँ उसे जान तो थी ना। ये बातें जो आप करते हैं, यही नवाज शरीफ साहब के साथ आप कर दिया है। आप उसको आज गद्दार बना रहे हैं आप, कि जो बंदा आपके बाजवा साहब हजरत किबला
मुतज़िल औलादी बाजवा साहब आपसे मुलाकात करता है वो अफगान नुमाइंदा, तो वो पवित्र हो जाता है, उसने हज कर ली होती है, उसको आप उसके सर पे आप कुरान बांध के गले में उसको वलीउल्लाह बना लेते हैं। क्यों करते हैं आप मुलाकात उससे सिविलियन कपड़ों में बैठ के? क्यों आप उसके साथ इस तरह मुलाकातें करें तो जायज़ हो गया। अगर नवाज शरीफ से की है, मैं उसको भी अभी तक मैं नहीं ये कहता कि क्या थी क्या नहीं थी, प्रूव करूँगा। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, प्रूव करूँगा। लेकिन आपने आज के दिन नवाज शरीफ को गद्दार बना दिया है, मोदी का यार बना दिया है, और उसको जो उसने कुर्बानियाँ दी हैं और कौम उनको भूल नहीं रही। और उसकी बेटी को कैसे उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपना सर का ताज बना दिया। तो इसलिए आप प्लीज़ समझें, लोधी साहब आप समझें, बाजवा साहब आप समझें। सिर्फ ये फैज़ हमीद के मुल्क को, मुझे पता है फैज़ हमीद ने डबोना है मुल्क को। उसको सिर्फ ख्वाहिश है कि मैं CNC बन जाऊं। नहीं बनेगा, मेरी पेशेंट गोई है, बन भी नहीं सकता। मुझे तो सारा धांधला था, मुझे पता था कि पहले आप तय कर चुके हैं। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं इस कौम के साथ? हमें माँ बहन की गालियाँ देते हैं और 50-50 साल डायरेक्ट हुकूमत करते हैं। जिसको हुकूमत देते हैं 2-3 साल, उसके बाद निकाल के फेंक देते हैं। वो निकम्मे हैं सियासतदान, मैं भी मानता हूँ बहुत निकम्मे हैं, लेकिन उनको तो आपने कोई पूरा वक्त तो करने दो। मैं तो आप भी कहता हूँ इमरान खान को भी वक्त पूरा करने दो, खुल के कौम के सामने आ जाएगा। आप फिर उसको निकाल देते हैं बदनाम करके, खुद उससे काम लेके फिर आप दूसरे इलेक्शन के लिए तलाश करते हैं। कभी पीपल्स पार्टी को भी टीम कई बनाने की कोशिश करते हैं, या मियाँ साहब के पास जाके वहाँ ये आप मिन्नतें करते हैं कि अगली रिज़ल्ट अभी से तय कर लें। ये ना करें इस तरीके से। ये तरीक़ेकार ही इस तरह मुझे बताएं कोई मुल्क होगा जिसकी तारीख लिखी जाएगी? पाकिस्तान सफ़े ज़मीन पर अल्लाह करे रहे ता क़यामत। आपने तो ता क़यामत क्या, अभी पाकिस्तान तोड़ दिया है। तोड़ देने की बात नहीं, वो टूट जाएगा की बात नहीं, आपने तोड़ दिया है। उसके बाद आपके जब आप पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं, तारीख लिखी जाएगी कि वहाँ पे 43 साल मार्शल लॉ की हुकूमत रही, तो वो किसको मुर्र से इल्ज़ाम देगी? तारीख, दुनिया की तारीख जब लिखी जाएगी, 5 आपके कमांडर चीफ वो 10-10 साल आपके इक़्तिदार पे रहे, बड़े अच्छे होंगे बड़े बुरे होंगे, वो छोड़ दें। तारीख वाला क्या लिखेगा? किसी और मुल्क की ये तारीख है? सफ़ाए हस्ती पे कोई मुल्क बता दें 7-6 कमांडर इन चीफ हुकूमत कर रहे हों और हुकूमत के बाहर निकलते के साथ ही वॉलंटरीली बाहर चले जाते हों, मुल्क से बाहर, और दुनिया कहती हो है कि उनका अब इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा असासे उनके पाकिस्तान से भी ज़्यादा बाहर बना लिए हैं, इसलिए वो सब चले जाते हैं। यार इस मुल्क के साथ ये ना करो। मैं बस यही मदद करता हूँ और मैं ये सिलसिला मेरा जारी रहेगा जब तक आपने कोई एक्सीडेंट कराना हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आप यही रास्ता रह गया है, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहा। और मैं इंशाल्लाह हर रोज़ा कोशिश या एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ज़रूर पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, काबिल एहतराम मेरी बहनों, माओ, दोस्तों, जब तक मेरा गला साथ देता रहेगा और मेरी सांस में सांस है, मैं आप तक पहुंचता रहूँगा।
जितनी पाबंदियां लगा ले, टीवी के ऊपर लगा ले, या ये मेरे पास तो ये वो कह रहा है, अंदाज़ा करें कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं जाता। वो अमजद शुएब, वो अल्लाह के बंदे, तुम उनको डरा के रोकोगे तो कैसे आएंगे? अच्छा, फिर भी आ जाते हैं। लेकिन मैं ये जो मैं वीडियो का तरीका है, इसके ज़रिए से मैंने सेटअप बना लिया है। मैं इंशाल्लाह अपने लोगों को सलाम अकीदत पेश करने के लिए रोज़ाना या दूसरे दिन हाजिर खिदमत होता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद। आज़ाद कश्मीर के वो मजलूम मजबूर जिनकी आज राय आमा को कत्ल कर दिया गया है, मैं उस कत्ल की हुई उन वोटरों की तौहीन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी जिंदाबाद कहूँगा और पाकिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को, दोनों को जिंदाबाद कहूँगा।